नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबकी बड़ी और अहम खबर के साथ। हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है वो बच चुका है। आपको बता दें कि दोनों जजों की राय अब अलग अलग सामने आ रही है। चीफ जस्टिस के सामने ये पूरा मामला फिलहाल भेज दिया गया है। जस्टिस हेमंत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हिजाब बैन के समर्थन में जस्टिस हेमंत गुप्ता हैं, लेकिन जो दूसरे जज हैं वो इसके समर्थन में नहीं है। तो दोनों जजों की जो टीम थी वही अब कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर के अब ये पूरा मामला जो है अपर बेंच पर चला गया है। हिजाब बैन के समर्थन में जस्टिस हेमंत गुप्ता है और वही समर्थन नहीं दे रहे हैं दूसरे जज। हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी फैसला नहीं आया है। पीयू कॉलेज में 6 लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका गया था। ये पूरा मामला सामने आया था और पूरा मामला कैसे शुरू हुआ वो आपको बता रहे हैं। विवाद पर कॉलेज प्रशासन ने अभिभावकों के साथ बैठक भी की थी। ये पूरा विवाद सामने आने के बाद में बैठक में इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद में उडुपी के विधायक रघुपति भट्ट ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि छात्राएं बिना हिजाब के नहीं आ सकती, वो ऑनलाइन पढ़ाई करें। छात्राओं ने ऑनलाइन क्लास लेने से मना कर दिया था और इसके बाद में 2 फरवरी 2022 में एक बार फिर से हिजाब वाला मामला पूरा गरमाया। विरोध में हिंदू छात्र छात्राओं ने भगवा रंग का गमछा पहना और कॉलेज का रुख किया। 8 फरवरी को कई जगह पर हिजाब को लेकर झड़प हुई। वहीं मांझा में बुर्का पहनी एक छात्रा ने बदसलूकी की गई। विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज आने की इजाजत मांगी। कर्नाटक हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला सामने आया था। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ऐसा कहना है हाईकोर्ट का। और हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद में हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये पूरा मामला कर्नाटक में 31 तारीख को सामने आया था। पीयू कॉलेज में 6 लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका गया था। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी से जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अगर हम बात करें तो कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब मामले को लेकर प्रक्रियाएं चली और जिस तरीके से विवाद हुआ, अलग अलग राज्यों में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन उस दौरान हुए और दिल्ली भी इससे अछूता नहीं रहा। इसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को अब सीजीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक बेंच बैठेगी और इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि तारीख तय नहीं किया गया है कि ये बेंच कब बैठेगी, लेकिन जिस तरीके से आज पूरी सुनवाई चली है, अलग अलग जो जस्टिस हैं उनके अलग अलग राय थे। 2 जस्टिस थे जिसमें अगर हम बात करें, हेमंत गुप्ता ने हिजाब प्रतिबंध को एक तरीके से सही ठहराया है। वहीं जस्टिस सुधांशु धुलिया जो हैं उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है और पूरी तरीके से करीब 1 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई। और कर्नाटक में जिस तरीके से पूरा प्रकरण चला, कई बार देखा गया कि विरोध प्रदर्शन हुआ, कई बार बुर्का पहनकर जो छात्राएं हैं वो स्कूल पहुंचने लगी। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंचा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगाया, कहा कि ये कुरान में नहीं लिखा है और तमाम तरीके की बातें उस दौरान भी दलीलें दी गई थी। ऐसे में पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट से काफी लोगों को उम्मीदें हैं और जी अलग अलग याचिकाएं दी गई। चूंकि जो हिजाब के पक्ष में जो लोग हैं उनकी ओर से करीब 4 से 5 और वरिष्ठ वकील की फौज एक तरीके से खड़ी की गई थी। वहीं कॉलेज प्रशासन की ओर से भी करीब 3 से 4 वकीलों ने अपना पक्ष रखा है। अलग अलग दलीलें दी गई हैं और 1 घंटे तक ये सुनवाई चली है। और इस सुनवाई में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि 2 जस्टिस ही इस पूरे फैसले को अलग अलग बता रहे हैं। यानी कि एक जस्टिस का कुछ और कहना है तो वहीं दूसरे जस्टिस का कुछ और कहना है। एक जस्टिस कह रहे हैं कि शिक्षण संस्थानों में किसी भी धार्मिक वेशभूषा की इजाजत नहीं दी जा सकती है। वहीं दूसरे जस्टिस कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हो सकता है, अगर कोई धार्मिक वेशभूषा पहन के जा रहा है तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को अब सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनेंगे। उनकी बेंच जब बैठेगी तो इस पूरे मामले में पूरे मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि लगातार दलीलें दी गई है। जस्टिस धुलिया ने साफ तौर पे आज कहा कि मैंने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है और सरकारी आदेश को भी रद्द कर दिया है। इसके अलावा न्यायमूर्ति धुलिया ने यह भी कहा कि ईआरपी में उतरने की जरूरत नहीं है और अदालत ने गलत रास्ता अपनाया है। तो निश्चित तौर पे कर्नाटक कोर्ट को कहीं ना कहीं ये बात कही गई है और ये भी बात कहा गया है सिर्फ पसंद का सवाल था और कुछ नहीं था।
और साफ तौर पे जस्टिस गुप्ता ने कहा कि अलग अलग राय को देखते हुए दिशा निर्देश के लिए सीजीआई के समक्ष इस पूरे मामले को रखा जाए। इसके अलावा जस्टिस गुप्ता ने यह भी कहा कि क्या एक छात्र अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सकता है, इस इस्लाम के तहत आवश्यक धार्मिक अभ्यास का एक हिस्सा सही पहन रहा है, क्या सरकार के आदेश शिक्षा तक पहुंचने का उद्देश्य है। ये सब तमाम दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। तो निश्चित तौर पे अब सीजीआई के समक्ष इस पूरे मामले को रखा जाएगा। बिल्कुल पीयूष, वाकई अब देखना होगा कि जब एक फैसले को लेकर ही अगर जजेस आपस में बढ़ चुके हैं तो देखना होगा कि चीफ जस्टिस इसके बाद में क्या फैसला लेता है। शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। वही अब रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर जो लखनऊ से आ रही है। राजू श्रीवास्तव के परिजनों से मिले सीएम योगी। आवास पर राजू श्रीवास्तव के परिजनों से मुलाकात की है सीएम योगी ने। राजू श्रीवास्तव के परिजनों को प्रोत्साहित किया है। जी हां, राजू श्रीवास्तव के परिजनों से सीएम योगी मिले हैं। काफी वक्त से राजू जो है हॉस्पिटलाइज थे और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई है। सीएम ने राजू श्रीवास्तव के परिजनों को प्रोत्साहन भी दिया। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये मुलाकात हुई है। राजू श्रीवास्तव के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की है। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव का देहांत हो गया था जब वो जिम में थे और इसी दौरान ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए उन्हें दौरा पड़ा था, जिसके बाद में काफी लंबे वक्त तक उनका अस्पताल में इलाज भी चला, लेकिन उसके बाद में उनका निधन हो गया। तो फिलहाल आज परिवार वालों के साथ मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सीएम आवास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये मुलाकात हुई है। और अगली खबर भी लखनऊ से है जहां पर कालीबाड़ी मंदिर के महंत से मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। महंत से स्वास्थ्य के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी ली है। सिविल अस्पताल में एडमिट है महंत महेंद्र दास। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कालीबाड़ी मंदिर के महंत से मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। महंत से स्वास्थ्य के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारियां ली हैं। सिविल अस्पताल में एडमिट है महंत महेंद्र दास। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से बड़ी खबर, जहां महंत से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सिविल अस्पताल में फिलहाल एडमिट है महंत महेंद्र दास और उनकी जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे। कालीबाड़ी मंदिर के महंत से मुलाकात की है मुख्यमंत्री ने। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, ये तस्वीरें हैं और न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सिविल अस्पताल में एडमिट है इस वक्त महंत महेंद्र दास, जिनके हालचाल जानने के लिए स्वास्थ्य जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे और कालीबाड़ी मंदिर के महंत से मुलाकात की है मुख्यमंत्री ने और महंत से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब गाजियाबाद से अगली खबर की, जहां पर झुग्गी और कबाड़ में भीषण आग लग गई है। क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी इलाके के पास में ये आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है और आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। विजयनगर इलाके में क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी है जहां पर झुग्गी झोपड़ियों में ये भीषण आग लगी। हालांकि समय रहते ही इस भीषण आग पर काबू पा लिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखाई जिस वक्त ये भीषण आग लगती है और आप देख सकते हैं कि आग का धुआं और गुबार किस तरीके से वहां से उठ रहा है, धधकती हुई आग जिससे काफी नुकसान भी हुआ है। क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के इलाके के पास में ये भीषण आग लगी थी। हालांकि इस आग के पीछे कारण क्या है इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता यादराम भारती जुड़ गए हैं। यादराम, आखिर ये आग क्यों लगी, इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है अभी तक? देखिए, ये विजयनगर के क्रॉसिंग इलाके की घटना है और इस पूरी घटना में सबसे खास बात यह है कि इस क्रॉसिंग इलाके में कुछ दिनों के अंतराल के बाद ये दूसरी आग लगी है। सबसे पहले जो आग लगी थी वो एक कबाड़े का गोदाम था, उसमें आग लगी थी और अब एक ऐसी दुकान है जो कि रजाई और गद्दे का काम करते हैं, उसमें आग लगी है। फिलहाल जो कारण है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो फायर विभाग की टीम है वो मौके पर है और लगभग आग बुझा दी गई है और किसी के हताहत होने की कोई ऐसी खबर नहीं है। लेकिन जो फायर के अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर क्यों लग रही है। और सबसे खास बात यह है कि थोड़े थोड़े अंतराल में इस तरह की आग लगना ये गंभीर बात है, क्योंकि जो गर्मी का मौसम है उतना मौसम
गर्मी नहीं है, लेकिन उसके जी। बावजूद जिस तरीके से आग लग रही है तो वो कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा करता है। और जी। कुछ ही दिनों के अंदर में दो बड़ी आग लगना, ये अपने आप यादव, में सवाल आखिर खड़े कितना करता है। नुकसान इस आग की वजह से आशंका लगाई जा रही है, कितना नुकसान हुआ है? रजाई और गद्दे की दुकान थी और यहाँ पर जिस समय आग लगी उसके बाद फायर विभाग की जो टीम है मौके पर पहुंची, लेकिन जो आग ने जी। उस दुकान के अंदर माल रखा हुआ था, जो रजाई थे, गद्दे थे, कपड़े थे और साथ ही रुई भी थी, तो वो सभी सामान जो है वो जलकर राख हो गया है। जो दुकान मालिक है उसका कहना है कि काफी हद तक जो सामान है वो जल जी। चुका है और कोई भी सामान यहाँ पर बचा नहीं है। चलिए, जी। शुक्रिया यादराम तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।